माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय नेता सदन, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी साहब, आदरणीय नेता अपना दल और यहाँ पे आए हुए बैठे हुए सभी मेरे माननीय सदस्य, मैं सबसे पहले तो सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे उपाध्यक्ष के इस चुनाव में मेरा समर्थन किया है। लेकिन साथ ही साथ उन सदस्यों का भी धन्यवाद दूंगा जो मेरा समर्थन करना चाहते थे, लेकिन हो सकता है उनकी पार्टी में कोई ना कोई दबाव के कारण वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर इस पद पे आने पर उनका विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और आज मैं इस पद पे आसीन हुआ हूं, बैठा हूं। मैं भी 2008 में जब अध्यक्ष जी पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आया था, नया सदस्य था, बहुत नियमों की जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन कि नियमों में कैसे सवालों को उठाया जाता है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। हम सब 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के जनता की जनहित की बातों को, यहाँ पे मुद्दों को लेकर आते हैं और कैसे किन नियमों में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना है, किन नियमों में अपनी बातों को कहना है, मुझे धीरे धीरे सीखने का मौका मिला। जो मेरे वरिष्ठ सदस्य हैं, जो मेरे साथ तब से और अभी तक भी सदन के सदस्य हैं, उनसे सीखने को मिला उस आसन पे, और जो पहले आपसे पहले जो आदरणीय अध्यक्ष रहे उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैंने सीखा, समझा कि कैसे अपनी बातों को रखा जाता है, कैसे अपनी बातों को यहाँ पे कहा जाता है और अपनी क्षेत्र की और अपने प्रदेश की जनता की और भी समस्याओं को कैसे सदन में लाके रखा जाता है। मैं, क्योंकि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जो मैंने सीखा है इतने सालों में, उन नियमों में सदन को चलाने का काम मैं काम करूंगा। लेकिन मैं ज़रूर कहूंगा कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे अंकित करने का भी ज़रूर काम करें। यहाँ पे जो मेरे वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं सदन के सभी सदस्यों को साथ में लेके, और जैसे सदन की परंपराएं हैं, चलने की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को निर्वहन करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊं। अध्यक्ष जी, मैं आज इस मौके पर यह जरूर कहूंगा, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि कुछ बातें यहाँ पे आई थी वो रिकॉर्ड में हैं, इसलिए मैं इसको उन बातों को जरूर इंगित ये करना चाहता हूँ, पद को जाति के आधार पर नहीं जोड़ना चाहिए। आज यहाँ पे ऐसी कुछ बातें आई हैं, मुझे मजबूरी में नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि रिकॉर्ड में है, सदन की प्रॉपर्टी हो गई है। जब आपने चुनाव का आह्वान, जब आपने डिक्लेयर किया था कि चुनाव की शुरुआत हो, उस वक्त हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने ये कहा था कि उन्होंने एक समाज का नाम लेके कहा था कि उन्होंने उस समाज के अपने हमारे साथी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। जो मैं सोचता हूँ कि ये उचित बात नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद और संविधान के पद को जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जातिवाद के आधार पर नहीं, हम अब प्रदेश में राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति करनी चाहिए। हम राष्ट्रवाद की बात क्यों नहीं करते? प्रदेश की जनता ने जातिवाद के आधार पर राजनीति करने वाले लोगों को प्रदेश की सत्ता से हटाया है और एक संदेश दिया है कि अब जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रवाद की राजनीति करके हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये संदेश दें, हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र कैसे विश्व के उन मजबूत लोकतंत्र को, हमारा मैं कहता हूं कि पूरे विश्व में अगर सबसे मजबूत लोकतंत्र अगर कहीं है तो हमारे भारत का है, हमारे देश का है, और इसके लिए हम सबको गर्व होना चाहिए। और इस लोकतांत्रिक देश को हम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे मजबूत करें, हमें इसके लिए चर्चा करनी चाहिए, हमें इसके लिए बात करनी चाहिए। आखिरी में मैं बहुत
क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं, अब हम लोग बहुत अब समय नहीं रह गया, अब 17वीं विधानसभा का करीब करीब हम लोग एंड पे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना है कि हम जैसे यहाँ पे 17वीं विधानसभा में बैठे हैं, जो जो यहाँ से जीत के जैसे आया है वैसे ही वो 18वीं विधानसभा में भी जीत के आए, जिससे हम इन परंपराओं को आगे बढ़ाएं और इन परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को और मजबूत करें। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का, आदरणीय अपने सभी सदस्यों का, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उनसे उनके समर्थन की उम्मीद करता हूं। अब मुझे विश्वास है कि उनका समर्थन मुझे मिलेगा और सदन की कार्रवाई जब भी आगे चलेगी इसी तरह जैसे उनका समर्थन मिलता है वैसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।